बहुत काबिल आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे और जिस फील्ड में उन्होंने काम किया प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री एज प्राइम मिनिस्टर, वो एक यूनिक चीज थी। अब लोग भूल गए हैं कि उनके जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 से, उसी ने सारा शेप बदल दिया है, समझा। उसके बाद वो मेंबर रहे, पार्लियामेंट के मेंबर तो थे ही एज मिनिस्टर वगैरह, मगर 2014 से 2004 से जब वो प्रधानमंत्री हुए तो अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। लोग बहुत बुरा भला कहते हैं कि कमज़ोर थे और ऐसे थे वैसे थे, कुछ नहीं, सोच समझ के कदम उठाते थे। तो उनके सामने जो प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो या विदेशी पॉलिसी की प्रॉब्लम्स हो, उन्होंने सबको सुलझाने की कोशिश की। कश्मीर का मसला हो, पाकिस्तान से ताल्लुकात हों, दुनिया से बाहर की दुनिया से ताल्लुकात हो, हर चीज़ पे उनका एक ठप्पा जो लगा वो प्रैक्टिकल था। सर मैं देख पा रहा हूँ आप भी क्योंकि इमोशनल हो रहे हैं, कोई ऐसा खास पल आप उनके साथ बिताया हुआ जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, उनके व्यक्तित्व को लेकर खास तौर पे? भाई देखिए, डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले से थी। तब जब इधर उधर कभी कमेटी में बैठ उनके साथ होता था या कभी ऐसे भी होता था, और उसके बाद 7 साल 2007 से 2014 तक जब भी सरकार बदली, उनके साथ बहुत करीबी कार्य हुए उनके साथ, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था। तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। इसीलिए आपने देखा कि उनके ज़माने में पार्लियामेंट में ज़्यादा हंगामा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बनते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे। अभी होता है ऐसा आपको लगता है? सर आप ये भी कहा जाता है और हर बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि जब वैश्विक तंगी आई थी देश में 2007-8 के दौरान, तब भारत देश ऐसा देश रहा जब जो इस तंगी से सुरक्षित रहा, और ये कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ डॉक्टर साहब। देखिए, इसलिए कि वो चीज़ उस दिन नहीं शुरू हुई जो 1991 में उन्होंने पॉलिसी चेंजेस किए, जिसके मुतालिक और लोगों ने जो ज़्यादा करीबी थे वो जानते हैं, देश का नक्शा बदल दिया, पॉलिसी बदल दी, और इसी का फायदा हुआ कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रा तेज़ी से हुआ। सर हालांकि तमाम दफ़ा इस बात का और इस बात को लेकर कहते रहे तमाम नेता कि वो बतौर प्रधानमंत्री जब थे तब वो किसी के इशारे पर काम करते थे, नहीं करते थे। ये भी कहते रहे कि वो कम बात करते हैं, लेकिन इस बात का भी जिक्र होता है कि वो बिना ज़्यादा बोले उन्होंने देश के अंदर इतनी प्रगति जो है वो आज पहुंचाया। उस पर आपकी क्या राय है सर, जो तमाम नेताओं ने उनको लेकर हमेशा कहा कि भैया वो तो कम बात करते हैं, कम कहते हैं? भाई कम बात करने से क्या मतलब है, काम करते थे ना। बात करने से तो पॉलिसी नहीं बनती है, काम करने से होती है। तो उन्होंने जहाँ बात करने की जरूरत समझी, बात की, लोगों से डिस्कशन किया। हमेशा पार्लियामेंट में जब कभी डिस्कशन हुआ, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी पे हो या फॉरेन पॉलिसी पे हो, हमेशा उन्होंने उसमें भाग लिया। इस 10 साल को सर कैसे उनके प्रधानमंत्री के वक्त को किस तरह से ये देश याद करेगा सर? किस तरह से याद करेगा? पॉलिसी से याद करेगा, और कैसे याद करेंगे? मैं सर पहले भी तमाम प्रधानमंत्री रहे, उनके उनके कामों का भी जिक्र होता है, राजीव जी के भी कामों का जिक्र होता है, मौजूदा प्रधानमंत्री भी हैं, उनके कामों का भी जिक्र होता है।
आप कोई एक दो पॉलिसी उनकी आप कोई बताना चाहें जो सभी प्रधानमंत्रियों के काम से अलग उनको हाईलाइट करती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिससे देश को बहुत फायदा हुआ। उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी जो थी, वो संबंध दूसरे देशों के साथ अच्छे हुए। अब एक छोटी सी चीज़ है, पाकिस्तान से हमेशा हमारा झगड़ा रहा है कुछ न कुछ, उन्होंने उसको सुलझाने की कोशिश की, कश्मीर के प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की, कश्मीर के लोगों से जाके बात की, कमेटी बनाई। इसी तरह से औरों के साथ भी, चीन के साथ भी हुआ और पड़ोसियों के साथ भी हुआ। तो सूझबूझ के आदमी थे और वो जानते थे कि अगर देश को तरक्की करना है तो देश के सामने जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन तलाश करना होगा। जी। आप सर कितने आपका आज का क्या प्लान रहेगा, कितने बजे आप उनके घर जाएंगे, और कुछ आप अगर साझा करना चाहें हम लोगों के साथ? अब भाई देखेंगे क्या हो रहा है, अभी मुझे डिटेल्स नहीं मालूम है, मैं खुद बीमार हूँ 6-7 महीने से, जी। तो मालूम करके जाऊंगा उनके। कितना मुश्किल था आपके लिए जब आपको ये पता लगा सर कि ऐसे ऐसे अब वो नहीं रहे? भाई डॉक्टर साहब से तो मैं अभी रिटायरमेंट के बाद भी, अभी यानी मैं भी रिटायर हो गया, वो भी रिटायर थे, हर दूसरे तीसरे महीने में उनके पास जाता था। बीमार हो गए थे, बोलने में मुश्किल होती थी, मगर जाता था उनके पास, इसलिए कि उनसे दोस्ती, एक तरफ दोस्ती थी, दूसरी तरफ उनसे ज्ञान मिलता था। सर एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। हमें अभी भी हमारे सामने वो तस्वीर है जब वो पार्लियामेंट में सुषमा जी के सामने खड़े हुए थे और एक बड़े ही विनम्र लहजे से, शायराना अंदाज में अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की थी। क्या वो उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह शायराना अंदाज में उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर दी, अपनी बात भी कह दी, और अब के पार्लियामेंट के अंदर? देखिए, मैं कंपैरिजन नहीं करता हूँ। जी। मेरा जो काम था मैंने किया, मेरे बाद किसने किया, कैसे किया, वो आज की बात, वो पब्लिक जानती है, बात वहाँ खत्म हो जाती। Sir, today is a very sad day for the country, sir. Dr. Saab is no more with us, sir. How do you remember him? I also asked his policies, which define him a better way. Yes, when we talk about his period as a leader, we have to talk about his role as an economic policy maker, and that goes back to 1991, when, and the world knows it and the country knows it, the new policies that he introduced were extremely beneficial to India. Would you like to define or compare today's policy and when Dr. Saab was PM, that policy? I think the policies are the same. They are being continued. You see, these things don't happen overnight. A policy is made, implementation of policy takes time. Sometimes the speed is quicker, sometimes the speed is slower. But nobody has said that X policy has been changed. It hasn't been changed. How do you see a foreign policy? Because you mentioned few things. We have a country like Pakistan, China. And that time when Dr. Saab was PM, do you think that time relation which better in comparison ours? You see, policy, in foreign policy particularly, the problems are always complex. With China, his relations with China showed improvement because he believed in solving problems. Similarly, with Pakistan, complex problems, delicate relationship, but he always depended on dialogue. And because of that, some progress was made. On the Kashmir question, he initiated a dialogue with the people of J&K, and that showed some progress. He appointed a committee on J&K. I had the good fortune of chairing that committee, and I know
that the dialogue that took place was constructive.